साथियों, ये आपका यूपी जीके का टेस्ट है जो आपका 21 टेस्ट सीरीज की बात की गई थी। उनमें से आपका यूपी जीके का पहला टेस्ट है जो आपके उत्तर प्रदेश की उन सभी वैकेंसियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनमें उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन या यूपी जीके संबंधित सिलेबस होता है। जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे किन किन वैकेंसियों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है और भी वैकेंसियों के लिए इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है। ये टेस्ट सीरीज आप लगाएंगे कोई नुकसान भी नहीं है। 20 क्वेश्चन है, आप 5-10 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। सो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और ये जो कंटिन्यू। सो देन यहाँ पे आपका नाम लिखना है, अपना नाम, प्यारा सा नाम अपना लिख दीजिएगा जो भी आपका नाम है, ताकि टेस्ट को इससे क्या होता है ना कि आप लोग जैसे ऑनलाइन टेस्ट होता है उसी तरीके से आपको एक अनुभव एहसास होता है। फिर आपको लिखना वैकेंसी की तैयारी, जिस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि आप किस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो। उसके अकॉर्डिंग हम फिर आप उस टेस्ट का जो लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे। सो आपको यहाँ पे अपनी वैकेंसी की तैयारी लिखनी है जो भी आप तैयारी करते हैं। इतना करने के बाद आपको सिंपल सा स्टार्ट पे क्लिक करना है और आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। टाइमिंग अभी यहाँ पे 15 मिनट रखी गई है। सो आगे चल के भी टाइमिंग का भी फेरबदल किया जा सकता है, जैसा आप लोगों का टाइमिंग स्पीड होगा सो आगे बढ़ जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और टेस्ट सबमिट कर देंगे आप करके जल्दी, तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। अब यहाँ पे आपका टेस्ट शुरू हो जाता है। अब अपने टेस्ट को हम कंप्लीट करेंगे। 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर है, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का। पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार रिपीटेड होता रहता है। तो आपको पता है कि हमारी वर्तमान योगी आदित्यनाथ, पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी और पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। तो आपका गोविंद वल्लभ पंत यानी पहले मुख्यमंत्री होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? गोविंद वल्लभ पंत। अगला सवाल यहाँ पे हमारा है, उत्तर प्रदेश की 1858 से 1921 तक राजधानी क्या थी? अब बात कीजिए 1858 से 1921 तक की। 1921 में हमें पता है कि आंशिक रूप से हमारी क्या बनाई जाती है? लखनऊ। 1921 में आंशिक रूप से लखनऊ बनाई जाती है, पूर्णतः फिर 1937 के आसपास कर दिया जाता है ना। लेकिन यहाँ से बात कीजिए 1858 में, तो 1858 में क्या था? हमारा आगरा का जो है, आगरा, ये सॉरी इलाहाबाद। तो आगरा का नहीं, इलाहाबाद में भी क्लिक कहीं होंगे। इलाहाबाद जो है आपका, ये बनाया गया था 1858 में, 1921 के बीच में इसको राजधानी कहा जाता था। इसके बाद फिर इसके पहले आगरा, फिर इलाहाबाद, ऐसे लखनऊ फिर हो गया आपका पूर्णतः, ठीक। सो आगे समझते हैं अगला सवाल यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर की देखो, हम यहाँ पे जिस पे क्लिक करेंगे ना वहाँ पे आपको पता चल जाएगा आंसर 1 of 2। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं इलाहाबाद। सो 2 क्वेश्चन में किए। अगला, यमुना नदी किनारे निम्न में से कौन सा है नहीं बसा है? अब बात करिए नहीं बसा है, तो आपको पता है वृंदावन कहाँ है? यमुना नदी मतलब बोलते हैं ना वृंदावन, आपने देखा होगा जब राधा कृष्ण वगैरह कोई रोल वगैरह देखते हुए उनसे संबंधित, तो उसमें आप मथुरा यमुना नदी का जरूर आपने जिक्र सुना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बलिया। तो बलिया राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बलिया आपका वृंदावन के किनारे नहीं बसा है। राइट आंसर बलिया हो जाएगा। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? तो हमें पता है पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की बात कर रहा है। यदि हमारी उत्तर से दक्षिण करता तो अलग होती, पूर्व से पश्चिम बात कर रहा था, उत्तर दक्षिण यदि होता तो हमारी कितनी होती? 240 होती ना। 240, यहाँ से 650 हो जाएगी, क्योंकि क्या कह रहा है पूर्व से पश्चिम, तो 650, ठीक। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य से बहुत कम लगती है? बहुत ही कम। जो किससे लगती है? तो हरियाणा से आपकी काफ़ी लगती है। हिमाचल प्रदेश से महज थोड़ी सी लगती है ना, एक एक तो लगता है, एक जिला लगता है, यानी आपका सहारनपुर, बहुत कम लगती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा किससे लगती है? मध्य प्रदेश से लगती है, कर्नाटक तो दूर ही पड़ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 4, 6 और 9, 11। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने? 9 जलवायु क्षेत्र हैं, ठीक। ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे आपका। निम्न में से किस जिले का संबंध वाराणसी मंडल से नहीं है? तो यहाँ से बात कीजिए वाराणसी मंडल की, तो गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, शामली। तो यानी वाराणसी मंडल में निम्न में से कौन सा जिला नहीं शामिल है? तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे शामली आपका वाराणसी मंडल में नहीं आता है, ठीक। अगला यहाँ पे बात की जा रही है क्वेश्चन की, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस स्रोत से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो यानी किस स्रोत सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो इसका टेलीग्राम में जुड़ करके आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारी क्यूज लगा सकते हैं, तो आपको याद रहे। तो उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस स्रोत से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो आपके कुआं, नहर, तालाब, ये सबसे ज़्यादा नलकूप से की जाती है ना उत्तर प्रदेश में, लगभग 70% 76% के आसपास। यही ऐसे कुछ आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है? नलकूप से होती है। अगला सवाल यहाँ पे है 9 नंबर का, आपका चकबंदी योजना उत्तर प्रदेश में कब आई थी? यहाँ बात की जा रही चकबंदी योजना की। चकबंदी योजना उत्तर प्रदेश में कब आई थी?
तो 1947, 1954, 1967, 2001। तो याद रहे आपके, जब ये आपका जो चकबंदी योजना है, इसमें तो आपका चकबंदी योजना संबंधित विशेष संबंध है इसको, ठीक है। तो चकबंदी योजना आपकी कब आती है, तो आपको इसको याद रखना है कि आपका है 1947, 54 या 67। तो आपका ये 54 के आसपास आती है, ठीक। कब आती है? 54 में आती। जो गलत होगा आपको पता चल जाएगा हमारा कौन सा क्वेश्चन गलत है, आपका कौन सा गलत है, तो आपको तुरंत उसमें आपका स्कोर दिख जाता है। अगला यहाँ पे है, सिद्धार्थनगर जनपद का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ बात की जाए सिद्धार्थनगर, तब का उरई, रॉबर्टगंज, नौगढ़, गौरीगंज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर आपका सिद्धार्थनगर जनपद का मुख्यालय कहाँ पर है? सिद्धार्थनगर जनपद का मुख्यालय आपका कहाँ पर होगा? तो याद रहे आपका ये मुख्यालय आपका नागौर में है। कहाँ पर? नागौर में, ठीक। अगला सवाल हम बात करते हैं, 11 नंबर का आपका सवाल है कि अगला सवाल कह रहा है हमसे कि उत्तर प्रदेश पहली हवाई सेवा कब शुरू हुई थी, यानी उत्तर प्रदेश में पहली हवाई सेवा कब शुरू हुई थी? तो याद है उत्तर प्रदेश में पहली हवाई सेवा आपकी 1899, नहीं, आपको 1911 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? आपको 1911 में शुरू होती है। अगला सवाल है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात की जा रही है, तो याद है, क्वेश्चन समझना है। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे पुरुषोत्तम दास टंडन जी होते हैं, ठीक है। अगला जी है आपका, उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा बना था? तो 18वां मंडल आपको पता होगा, जहाँ आपका ताला कहाँ का प्रसिद्ध है? आपका अलीगढ़ का ना। तो 18वां मंडल आपका कहाँ से? अलीगढ़ का है, ठीक। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो यहाँ बात की जाए राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र की बात की रही, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? लखनऊ में है या फिर कहाँ पर है? लखनऊ में है, कानपुर में, इलाहाबाद में, झांसी में है। तो यहाँ पे बात की जाए कृषि वानिकी की, तो कृषि वानिकी आपके कहाँ पर है? झांसी में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? झांसी हो जाएगा, ठीक। अगला है, सबसे कम लिंग अनुपात वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? यानी उस जिले का नाम बताना है जहाँ पर सबसे कम लिंग अनुपात है। तो आपका कहाँ पर है? तो ललितपुर, जौनपुर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर। तो यहाँ से क्या बात की गई, सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो आपको सबसे कम लिंग अनुपात की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर सबसे कम लिंग अनुपात में आ जाता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर। अगला सवाल है आपका, गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो आपको पता है गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होता है? उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गन्ना हो जाएगा। नहीं, पहला गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। अगला सवाल है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र की बात करें तो मयूर आपके कहाँ होते हैं? मथुरा में ज़्यादा मोर रहते हैं ना। तो कहाँ संबंधित हो जाएगा आपका? तो ये आपका वृंदावन संबंधित हो जाएगा, ठीक, वृंदावन से। अगला सवाल है आपका, प्यारा सवाल है, ड्रोन और रोबोटिक्स, ये बहुत अच्छा करंट अफेयर्स पे सवाल है कि ड्रोन और रोबोटिक्स में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र विकसित करने का योजना बनाई गई है? तो नोएडा, लखनऊ, कानपुर या वाराणसी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ड्रोन संबंधित या जैसे एआई सिटी किसको कहा गया? लखनऊ को कहा गया। वैसे और टॉय सिटी तो नोएडा को कहा गया। और ऐसे ही आपको रोबोटिक्स या ड्रोन विशेषता हासिल करने के लिए कानपुर को जिम्मेदारी सौंपी गई, यानी कानपुर हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल यहाँ पे है, अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ? तो ये आप सभी को जानते होंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में कई बार पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रखता है, ठीक है। तो हर एक ये एग्जाम का करंट बेस पर तो एग्जाम में आ सकता है। अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ था? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को तो हुआ था। किस दिन हुआ था? 21 में, 22 में या 23 में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या है? 22 जनवरी 2024 को हुआ था, आप सभी जानते हैं। अगला सवाल, अंतिम सवाल है आपका कि पहला पूर्णतः लकड़ी वाला लकड़ी नहीं, लड़की वाला, पहला पूर्णतः लड़की वाला सैनिक स्कूल उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने जनवरी 2024 में किया था। और कहाँ किया था? तो आपको पता है, ये एक्चुअली क्या है ना, कहीं कहीं वृंदावन यदि पढ़ने को मिल जाए तो कन्फ्यूज मत हो जाना, क्योंकि मथुरा के अंदर ही आता ना वृंदावन, तो वृंदावन में यानी मथुरा में किया था, ठीक। ये पूर्णतः पहला सैनिक स्कूल है जहाँ पर जो लड़कियाँ इच्छुक होती हैं सैनिक में जाने यानी डिफेंस में जाने के लिए, तो उनके लिए ट्रेनिंग और भी चीज़ों के लिए ये स्कूल खोला गया है। पूर्णतः सैनिक स्कूल है, ठीक। और ठीक है, अगला करते हैं आपका, कोई दिक्कत इसमें तो है नहीं आप लोगों को। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? सबमिट करते हैं। हमारा टेस्ट कंप्लीट हो गया तो हम यहाँ से क्या करेंगे? नीचे आएंगे, सबमिट, सबमिट पर क्लिक करते ही आपका यहाँ पे
सबमिट हो जाता है। फिर आपका पूछ रहा है कि व्यू योर रिजल्ट, हम अपना रिजल्ट देखना चाहेंगे। अब ऐसे क्लिक करने के बाद आप अपना यहाँ पे प्यारा सा रिजल्ट अपना शो कर सकते हैं। सो नेट की वजह से लोडिंग, यहाँ पे अपना नाम आपका दिखाएगा और चीज़ें किस वैकेंसी की तैयारी करते हैं और स्कोर दिखाएगा और सभी के सही आंसर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।